हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज फिर से लेकर आ चुकी हूँ घर और किचन से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स जो आपके मुश्किल कामों को आसान बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आता है तो अपने फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज की मेरी सबसे पहली टिप है चावल को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि हमें चावल में पानी का अंदाज़ा ठीक से नहीं रहता है, या फिर हम जो रेगुलर चावल लाते हैं कभी और कोई और चावल आ गया तो उसमें पानी कम ज़्यादा का क्वांटिटी फ़र्क पड़ जाता है। तो उस वक्त क्या होता है कि जब हम चावल बनाते हैं ना तो उसमें पानी अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं तो पानी पानी सा रह जाता है। चावल तो बन के तैयार हो जाता है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो हम लोग माड़ कहते हैं वो स्टार्च उसका रह जाता है। तो इसको हम लोग कैसे फिर निकालें, तो इसके लिए एक बहुत ही ईजी सी टिप है। आप क्या करिए, जब कुकर का प्रेशर अच्छे से निकल जाए तो अगर आपको लग रहा है उसमें ज़्यादा पानी है तो आप सीटी उसकी निकाल दीजिए। उसके बाद उसको पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो देखिएगा आप जो उसका एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाता है। और हल्का फुल्का अगर पानी बचता है तो आप उसको गैस पर फिर से 2-4 मिनट के लिए चढ़ा दीजिए, तो बहुत ही अच्छे से जो चावल है ना वो खिले खिले से बन जाते हैं। तो इस तरीके से कभी कभार अगर आपके साथ ऐसा होता है, या फिर बिगनर्स होते हैं जिन्हें चावल का इतना अंदाज़ा नहीं रहता है पानी की क्वांटिटी उसमें कैसे हम डालें, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टिप है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। प्याज का यूज़ हम रोज़ाना अपने किचन में खाना बनाने के लिए करते हैं, पर आज इसका हम अलग ही यूज़ करने वाले हैं जो आपके बहुत काम आएगा। हम सब के घर में किचन में ये बहुत ही काम के आने वाली चीज़ अब बनने वाली है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले तो आप प्याज को अच्छे से छील लीजिए चाकू के हेल्प से। उसके बाद चाकू की जो नोक होती है ना उससे हमें इस तरीके से टैप टैप करते हुए उसका जो रस है ना वो अच्छे से निकाल लेना है। मतलब इस तरीके से अगर हम करेंगे ना तो उसका जो जूस होता है ना वो अच्छे से निकल कर इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर सुई और धागा। तो सुई को हमें प्याज के अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। एक बार करने के बाद हमें दोबारा फिर से कर देना है ताकि वो उसमें अच्छे से गथ जाए। और इसके बाद हमें धागे को थोड़ा सा ज़्यादा निकाल कर उसे नाइफ से कट करके एक वहाँ पर नॉट लगा देनी है ताकि हम इसको कहीं पर भी ईजिली हैंग कर सकें। अब आप इसको कहीं पर भी हैंग करिए, अपने किचन की खिड़की पर या जहाँ पर भी आपको लगता है सबसे ज़्यादा छिपकली वगैरह आती हैं वहाँ पर इसको आप हैंग कर दीजिए। प्याज की जो स्मेल होती है ना बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जिससे जो छिपकली वगैरह होते हैं ना, कॉकरोच होते हैं, ये सब दूर हटते हैं। हमें उतनी स्मेल नहीं आती है लेकिन उन्हें ये इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा फील होती है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जहाँ भी आपके घर में आपको लगता है छिपकली कीड़े वगैरह ज़्यादा आते हैं वहाँ पर इसको ज़रूर हैंग करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी यूज़फुल लगा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि हम एप्पल को जब कट करते हैं तो अंदर से वो ख़राब निकलता है। ऊपर से तो वो काफ़ी अच्छा रहता है लेकिन कट करने के बाद अंदर से उसमें दाग रहता है जिसको फिर हम खा नहीं सकते हैं। तो इसको हम लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, पर आज के बाद इसको आप कभी मत फेंकिएगा। इसका बहुत ही अच्छा सा आपको यूज़ बताने वाली हूँ। तो आपको करना क्या है, एक नाइफ़ ले लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद आप एक बर्तन लीजिए, उसमें काफ़ी सारा पानी आप रखिए और ये जितने भी हमने सेब को कट किया है ना ये सारा सेब आप उस पानी में इसको रख दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 2 दिन के लिए इसी तरह से रहने दीजिए। तो यहाँ पर मैं 2 दिन के लिए इसमें रहने दी थी। उसके बाद इसका जो जितना भी इसका जो गुण है ना सेब का, वो सब इस पानी में आ जाता है। उसके बाद आप इसको क्या करिए, एक छन्नी की हेल्प से इसको स्ट्रेन कर लीजिए। उसके बाद इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने गार्डन में, अपने फूल पौधों के लिए। ये बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो जो भी आपके प्लांट्स हैं छोटे छोटे, उन सारे फ्लावर वाले प्लांट्स में आप इस पानी को रखिएगा ना तो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे और एक फ्री का फर्टिलाइज़र हमारे पास तैयार हो जाता है। तो जिस सेब को हम लोग बेकार समझ के, वेस्ट समझ के फेंक रहे थे, उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देख लेते हैं हमारी अगली टिप कौन सी है। फूल गोभी ऐसी सब्जी है कि क्या होता है ना कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है अभी, जैसे तो उसमें अब कीड़े आने लगे हैं। तो किसी किसी की जैसे आई साइड वीक होती है, कभी कभार इतने छोटे कीड़े होते हैं ना कि हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो जो टिप देने वाली हूँ वो तो हो सकता है बहुत लोगों को पता भी हो, लेकिन अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो वो इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जब भी आप फूल गोभी को काटिए तो आप क्या करिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और हल्का सा गुनगुना पानी डाल दीजिए और उसको 10-15 मिनट के लिए आप साइड में कर दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा अगर उसमें जो कीड़े वगैरह होंगे तो वो निकल के बाहर आ जाएंगे।
तो इस तरीके से आपका जो गोभी है ना, अगर सब्ज़ी बनाने वाले हैं उसको कट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उसमें कीड़े कहीं रह ना जाए, तो इस तरीके से अगर हम उनको साफ़ करते हैं ना तो बिल्कुल भी उसमें कीड़े वगैरह नहीं रह पाते हैं। तो बस 10-15 मिनट आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद इसको वॉश करके निकाल लीजिए। तो आपका जो गोभी है ना बहुत ही अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा और बैक्टीरिया फ्री भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे तो पता नहीं चलता है कि इसमें कीड़े हैं कि नहीं, लेकिन इस तरीके से अगर आप करिएगा तो ज़रूर उसमें से अगर होगा तो निकल जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम मार्केट से जब चावल खरीद कर लेकर आते हैं तो कभी कभार तो हमारे पास अच्छे चावल आ जाते हैं, कभी कभार होता है कि हाँ मिलावटी चावल भी हमारे पास आ जाता है। तो उसकी पहचान हम कैसे करें? तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप है ना उसका शुद्धता की पहचान कर सकते हैं। तो आप उसके लिए यहाँ पर ले लीजिए एक ग्लास में पानी, और जो भी चावल आप के पास है वो आप उसमें थोड़ा सा इस तरीके से रख दीजिए। तो आप देखिएगा जो चावल की क्वालिटी अच्छी होगी, जो अच्छा शुद्ध चावल होगा ना, वो चावल सीधे जाके पानी में नीचे जाकर तले पर बैठ जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा चावल है ना वो कितना शुद्ध है। तो यहाँ पर मेरे पास एक चावल और था जिसमें मुझे लग रहा था कि मिलावट है, तो वो चावल भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने वो ग्लास में लिया है पानी, उस चावल को भी मैंने रखा है। तो बाकी सारे चावल तो नीचे चले गए हैं, लेकिन इसमें से कुछ दाने जो हैं वो ऊपर ही हैं। तो मुझे लग रहा था कि इसमें मिलावट है, तो इस तरीके से हम पहचान भी कर सकते हैं कि उसमें मिलावट है कि नहीं। तो इस तरीके से आप बस घर में बहुत ही आसान तरीके से अपने चावल की शुद्धता को पहचान सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारी अगली टिप कौन सी है। मिक्सी एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ हम अपने किचन में रोज़ाना करते हैं। कभी सूखा मसाला पीसने के लिए, कभी गीला मसाला पीसने के लिए, कभी चटनी वगैरह पीसते हैं, और उसका जो रस होता है ना, जूस होता है, वो कभी कभार लीक होके नीचे गिर जाता है, जो धीरे धीरे उसमें जमा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। ऊपर ऊपर मिक्सी को तो हम साफ़ कर लेते हैं, पर ये वाला जो एरिया होता है ना जहाँ पर हम मिक्सी का जार लगाते हैं, यहाँ पर हमारा हाथ अच्छे से नहीं जाता है और जिसको हम अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो इसके क्लीन करने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी तरीका लेकर आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको यहाँ पर लेना है एक चम्मच, और एक छोटा सा कोई भी टुकड़ा ले लीजिए कपड़े का, और उसको है ना चम्मच पे आप लपेट दीजिए और उसको रबर बैंड की हेल्प से अच्छे से टाइटली उसको टाई कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि जहाँ पर ये गंदा हो रहा है वो सूख चुका है, थोड़ा सा आप पानी कुछ बूंद रख दीजिए। उसके बाद ये जो हमने स्पून पर कपड़े को लपेटा है ना, बस इससे आप इस तरीके से साफ़ करिए। ये उस जगह पर जाएगी जहाँ पर आपका हाथ भी नहीं जाता है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और हमारी जो मेहनत है ना वो कम भी लगती है, और हमारा जो मिक्सी है ना वो भी बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है। तो बस एक छोटी सी ट्रिक को यूज़ करके आप अपने मुश्किल कामों को भी आसान बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर एक चम्मच को हमें यूज़ करना है और हमारा ये काम हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूज़फुल टिप्स और हैक्स जो आपके मुश्किल कामों को आसान बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर काम आएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।